नमस्कार, कैसे हैं मित्रों? फिर आ गया मैं आपके पास वापस। आज हम बात करेंगे गुस्से पे। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू नॉट टू हैव एंगर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको गुस्सा ना आए, लेकिन जब आए तो क्या कर सकते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हम सब, कोई है बड़े हों छोटे हों, हम सबको कभी न कभी परिस्थितियों की वजह से गुस्सा आ जाता है। लेकिन कहीं क्या हमने सोचा है कि उन गुस्से से हम अपना और अपने का नुकसान कितना करते हैं? तो आज हम इस पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको कुछ बेहतर लगेंगी, तो कल से जब हमें कोई गुस्सा आए तो हम लोग उस पर थोड़ी सी सावधानी रखें, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमने तो बड़े बड़े लोगों को ऐसा देखा है कि वो कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्सा आपका हमारा सबकी एक प्रवृत्ति है। मनुष्य में, इंसान में, जीवन जानवरों में, सब में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी न किसी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस परिस्थितियों में हमें कैसे निपटना है, कैसे थोड़ा सा संयम बरतना है। पहले हम थोड़ा सा संयम बरतेंगे, फिर धीरे धीरे हमें कुछ आदत होगी कि हम मैनेज करना सीख जाएंगे। विल स्टार्ट मैनेजिंग आवर एंगर slowly, then damage will be much lesser. Now we'll talk about how to manage our anger. Okay, so now we start that if a situation, a person creates some situation that angers us, that brings us a boiling temperature in our mind, what to do? क्या आपने सोचा है कभी आपको गुस्सा आता है तो आपसे जो कमज़ोर होते हैं या जो बराबर वाले होते हैं उस पर तो बहुत तेज़ गुस्सा निकाल देते हैं, लेकिन आपके सीनियर होते हैं, बड़े अधिकारी हैं, या ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास आप कुछ नहीं कह सकते, तो वहाँ पे आप शांत हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गुस्से को मैनेज करने की कैपेबिलिटी हम सब के अंदर है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ ऐसा लगता है कि हमें गुस्सा निकाल देना चाहिए, हम निकाल देते हैं, लेकिन जहाँ लगता है कि चुप रहने से ही काम चलेगा तो वहाँ हम चुप रह जाते हैं। तो ऐसा करते हैं हम दोस्तों, कोशिश ये करें कि जब भी परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारी कुछ बातों को याद रख लीजिएगा। अगर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही होगा, अचानक तो होगा नहीं। स्लोली स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट। Now I'll talk about the situations and people what gives you anger. कभी बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आपके मन से नहीं होंगी, कुछ आपके जैसी नहीं हो रही हैं, या कुछ आप चाह रहे हैं जो जीवन में हो नहीं रहा, या आप अब किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा करे लेकिन वो ऐसा नहीं करता, फिर आपको गुस्सा आता है। तो गुस्से में आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि अपनी वाणी पे कम से कम आप अब्यूज़ लाएं, आप गालियों से बचें, आप ऐसे व्यवहार ना कर रहे हैं। उस वक्त आप नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, नाराज़गी जाहिर करना एक अलग बात है, लेकिन गुस्से में मार पिटाई को उतराना, गालियों का इस्तेमाल करना, ये आपके सभ्यता को कम करता है। इस पे हम ध्यान देंगे कि हम इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बचने की कोशिश करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनको गुस्सा आता है तो लेकिन संयमित गुस्सा करते हैं। वो आपको कंट्रोल्ड एंगर है, वो जो आपको लगेगा कि ये गुस्सा तो कर रहा है लेकिन अब्यूसिव नहीं है, उतना एग्रेसिव नहीं है। तो आप भी धीरे धीरे इन चीज़ों में आने लगेंगे, आप सीखने लगेंगे कि हम कैसे धीरे धीरे इन बातों पे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करके देखिए। कल से ही सोचिएगा, अगर आपको थोड़ा सा गुस्सा आया है किसी बात पे, तो मेरी बात को गौर कीजिएगा कि अपने जो भाषा है उसके संयम का ज़रा सा ध्यान रखिए, और थोड़े से अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि आप नाराज़गी तो जाहिर कर रहे हैं लेकिन चिल्ला नहीं रहे हैं या कुछ तोड़ फोड़ नहीं रहे हैं। इससे आपको क्या लगेगा, जब ये गुस्से का माहौल शांत होगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपके अंदर बदलाव आया है, और जो सामने वाला था उसे भी लग रहा होगा आज इसने ऐसा नहीं किया। तो हम लोग इस बात पे चर्चा करें। आपको भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन हम थोड़ी सी अगर संयमित ढंग से धीरे धीरे इन चीज़ों के प्रैक्टिस में जाएं तो हमें लगेगा कि हम थोड़े से बेहतर करना सीख रहे हैं। जीवन में क्या है, हर चीज़ सीखने से होती है। आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, बड़े बड़े भी सीख रहे हैं। हर किसी को तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। तो हम अगली बार फिर एक बार मिलेंगे और फिर इस टॉपिक पे एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे कि गुस्सा जो है आपको कितनी जल्दी आता है और किन बातों पे आता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ इस बात पर कह रहे हैं कि थोड़ी सी वाणी का संयम, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, मार पिटाई जैसी कंडीशंस ना उत्पन्न होने दें। कई बार तो आपने ये देखा होगा कि आप टीवी पे न्यूज़ देखते होंगे कि 2 गुटों में मार पिटाई हो गई और दोनों एक ही हॉस्पिटल में करा रहे। अरे भैया, जब कराना ही था तो सर क्यों फोड़ा एक दूसरे का। तो इसलिए इसे कहता हूँ कि आप चीज़ों को मैनेज करें,
थोड़ा सी नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं।